सोशल मीडिया ही देख लें तो वहीं आपको एक इंडिकेशन जो है तासुर मिल जाता है। जराए बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से हटा दिया गया था और उनसे भी किसी ना किसी हद तक जवाब तलबी हो सकती है। वैसे जब टीम में सर्जरी की बात उन तक पहुंची, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है मैं इनको प्रोफेशनल नहीं मानता। ये होते हैं गली मोहल्ले के क्रिकेट, जैसे आया इनको उठा के ले गए। और शहीन शाह का भी कोई कसूर नहीं है, कसूर है हमारी पाकिस्तानी अवाम का। हमारी पाकिस्तानी अवाम ओवर हाइप ऐसे दे देती है, एक शख्स को ऐसे उठा देती है कि वो समझते हैं कि मैं जो हूँ ओवरऑल चीज मैं हूँ। लेकिन सिचुएशन एक ये भी है कि जो आपके इस वक्त के जो चेयरमैन है वो भी कोई खास शहीन शाह अफरीदी को जो है पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो गैरी क्रिस्टन की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में कहीं पर भी शहीन शाह अफरीदी का नाम मेंशन नहीं था। मौसम नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? बीमार? कोई बीमार हो गया? आप क्या तो कह रहे हैं कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज का से उसको ऐसा उठाया हुआ था आवाम ने, तो उसके रिजल्ट अब सामने आया। ना वो कप्तान की बात सुनता है ना कोच की सुनता है। वो समझता है कि टीम मेरे बगैर चल ही नहीं सकती, तो इस वजह से वो बदतमीजी भी कर सकता है। बिल्कुल मुझे तो 100% यकीन है कि इसने बदतमीजी की होगी। इस अफरीदी के ऊपर 1 साल की पाबंदी लगाने जा रहे हैं मोहसिन के शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें जो है वो टीम का माहौल खराब कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने बदतमीजी कर दी, ये कर दिया, फलाना कर दिया। बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बीसीसीआई ने बोला शाहीन शाह अफरीदी को कि तू जाके बाबर आजम के गिरबान पकड़ ले। मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। मतलब कभी देखा कि इंडिया में भाई कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं, जहाँ पे भी कोई मतलब बम वगैरह होता है, कोई मसला होता है, भाई वो पाकिस्तान का नाम आ जाता है, भले वो कोई भी करवा दे। ऐसी गंदी गलीज है यार, खुद अपने गिरबान में झांक के देखो। हर समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट का कुछ लोगों को छोड़ के कुछ तो हैं काफी बढ़िया, मैं मानता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है। अक्सर ही आपने गुटबाजी और ड्रामेबाजी के इस तरीके के एलिगेशंस और इस तरीके की चीज़ें आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखी होगी, वहाँ पे सुनी होगी। लेकिन अब एक नया एलिगेशन निकल के आ रहा है गैरी क्रिस्टन की तरफ से, जो कि वहाँ का हेड कोच है। उसने जो है एक एलिगेशन लगाया है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कि जब वो कैप्टन था तो उसने गाली गलौज की थी गैरी क्रिस्टन से और बदतमीजी की थी, और उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपा था। अब उस पर वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कैप्टनसी के लिए एक गुटबाजी चलती है पाकिस्तान की पूरी टीम के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच भी लात घूसे चले थे कुछ दिनों पहले, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी। खुद पाकिस्तानी ये चीज़ें बता रहे थे। अब जो है, जो मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है और बाबर आजम है, इन तीनों के बीच में कैप्टनसी को ही लेकर इस तरीके की गुटबाजी चल रही है। जैसे पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है कि शाहिद अफरीदी की ही वजह से शाहीन शाह अफरीदी को उस टीम का कैप्टन बनाया गया है। तो जब वहाँ की पीसीबी, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, उसके चेयरमैन के लिए ही आपस में गुटबाजी और ड्रामेबाजियाँ अक्सर निकल के आती हैं और रोज़ ही बदलते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर ही चेयरमैन वहाँ का चेंज हो जाता है। तो जब उन लोगों के बीच में आपस में इस तरीके की गुटबाजियाँ होती हैं, तो ये तो फिर भी एक छोटी मोटी टीम है। तो इस पे पाकिस्तानी बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया से एक्सपोज कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ड्रेसिंग रूम में गया तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आपस में धक्कम पेल कर रहे थे। क्या हमारे खिलाड़ी क्रिटिसिज्म वाकई में सही तौर पर डिजर्व करते हैं? और ऑलरेडी इनकी फैन फॉलोइंग गिरती जा रही है। जी देखें, दुनिया में कोई भी शख्स है ना तनकीद के बगैर ऊपर नहीं जा सकता। जिस शख्स पर बार बार तनकीद की जाती है वो अपने अंदर बेहतरी ले आता है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर उलट है। इन पर तनकीद की जाए गुस्सा कर जाते हैं, ब्लॉक मारते हैं, अनफॉलो करते हैं, गालियां निकालने लग जाते हैं, धक्के देने लग जाते हैं। अपनी जो है बैटिंग स्किल पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ लोगों को चुप कराने पर तुले हुए हैं। सोशल मीडिया उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो इनकी तारीफें करते रहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि बाबर आजम और शहीन ये लड़ रहे होंगे, तो बेशक इस पर पाकिस्तानियों पर तो यकीन 100%, अगर कोई कहे ना लड़ पड़े हैं, मैं यकीन कर लूँगा। अगर ये कहेंगे गाली दे दी है तो मैं मान लूँगा गाली दी है, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है ना। इनके नेचर आप देख लें, इंग्लैंड के क्रिकेट देख लें, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के देख लें, उनके अंदर एक बिहेवियर नजर आता है। वो खेलते हैं तो पता चलता है कि प्रोफेशनल है। और हमारे देख लिया करो, ला जी सीटियां मार रहे हैं, गेंद मार रहे हैं। देखो सोहेल खान ने गेंद मारी थी एक दफ़ा, तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल वाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे अभी जो क्रिकेटर है ना, इनको क्रिकेट बाद में सिखाई जाए, पहले इखलाकियात सिखाई जाए, पहले इनको नफ्सियात सिखाई जाए, पहले इनको ये सिखाया जाए कि कम्युनिकेशन कैसे दूसरों के साथ करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई जाए वो है कि हमने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कैसे करना है, हमने तनकीद को पॉजिटिव कैसे लेना है, अपने अंदर बेहतरी कैसे लेके आनी है। ये नहीं कि जो बंदा तनकीद करे उसे उठा लो। इसके बजाय अपने ऊपर हम मेहनत करें, फोकस करें और अपनी जो खामी है उनको खत्म करें। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है मैं इनको प्रोफेशनल नहीं मानता। ये होते हैं गली मोहल्ले के क्रिकेट, जैसे आया इनको उठा के ले गए। और शहीन शाह का भी कोई कसूर नहीं है,
कसूर है हमारी पाकिस्तानी अवाम का। हमारी पाकिस्तानी अवाम ओवर हाइप ऐसे दे देती है, एक शख्स को ऐसे उठा देती है कि वो समझते हैं कि मैं जो हूँ ओवरऑल चीज़ मैं हूँ, मैं अकेला ही मैच जितवा सकता हूँ, मैं अकेला ही मैच खेल सकता हूँ, 11 खिलाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं अकेला खेलूंगा। तो शहीन शाह के साथ यही हुआ, पिछले 3-4 सालों से उसको ऐसा उठाया हुआ था अवाम ने, तो उसके रिजल्ट अब सामने आया। ना वो कप्तान की बात सुनता है, ना कोच की सुनता है, वो समझता है कि टीम मेरे बगैर चल ही नहीं सकती। तो इस वजह से वो बदतमीजी भी कर सकता है। बिल्कुल, मुझे तो 100% यकीन है कि इसने बदतमीजी की होगी। इसके रवैये से लगता है, आप इसका मैच में देख लें रवैया कैसे होता है अपने प्लेयर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। और इसका कसूर सिर्फ अवाम की जिम्मे है। अवाम जो है ना वो समझती नहीं है इन बातों को कि क्रिकेट क्या होती है। हमारी अवाम सिर्फ जज्बात के साथ खेलती है, दिमाग के साथ नहीं सोचती कि क्या कर रहा है एक प्लेयर। तो हमें चाहिए कि इसको कंडेम्ड करें और शहीन शाह की लगाएं पोस्टें और उसे समझाएं कि इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। कोच जो है वो इतने लाखों फीस ले रहा है आपको ट्रेन करने की, अगर आपने उसको गालियां देनी है तो फिर अवाम का पैसा क्यों जाया कर रहे हैं? फिर उनको हटा देते हैं, आप खुद चले गए करो गली मोहल्ले से खिलाड़ी उठा के बाहर सीरीज खेल के आगे और हमारे पैसे जाया मत किया करें। जी, मौका दे रहे हैं, बेहतरीन है, लेकिन ये मौका दिया जा रहा है कि शाहीन को ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें जो है वो टीम का माहौल खराब कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी ने बदतमीजी कर दी, ये कर दिया, फलाना कर दिया। बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जरूर दो सदा शाहीन शाह अफरीदी को, बनती है सदा, लेकिन अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को खाली सदा दो, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को सजा दो और बाकी सबको कहो कि भाई इनसे बेहतर कोई बंदा ही नहीं है, और वर्ल्ड कप खाली शाहीन शाह अफरीदी ने वो जो यूसुफ की जो नो बॉल नहीं मानी प्रैक्टिस के टाइम, उसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया। वो जो इंग्लैंड में जो हुआ था उसकी वजह से वर्ल्ड कप आप हार गए। तो ये फिर वही बात है कि उनको ऐसा लगता है कि हम सारे अहमकों की जन्नत में रहते हैं, हमें पता ही नहीं, हम रोटी को चूची बोलते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, सारे फुदू लगे हुए हैं। लेकिन दाऊद ये तो एक्चुअल आपको मानना पड़ेगा कि ये ग्रुपिंग सबसे पहले हमने रिपोर्ट की थी श्रीलंका में जब एशिया कप हो रहा था, उसी टाइम पर हमने रिपोर्ट कर दी थी। फैंस हमें कह रहे थे और तुम क्या बातें करते हो, शाहीन बाबर एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई भाई हैं, तुम अजीब सी बातें करते हो। हमने उसी टाइम आपको बता दिया था। अब अच्छा, वो एक्चुअल टाइम था जब शाहीन शाह अफरीदी आप कह लो कि जो सिचुएशन में आ गए थे, उनको लगना शुरू हो गया था कि ये कप्तानी मुझे मिल जानी चाहिए। एशिया कप का जो टाइम था उस टाइम पर शाहीन शाह अफरीदी आ गए थे मूड के अंदर, लग रहा था विकेट्स भी नहीं ले रहे थे, जो चीजें आपके सामने आ रही थी। हमने खबर दी थी कि शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप 2023 के लिए वाइस कप्तान बनाया जा रहा है, लेकिन वहां पे ये हमने खबर दी थी कि बाबर आजम ने बोला था कि नहीं, आप शदाब को कैरी ऑन करो। फिर कहा गया कि शदाब की तो परफॉर्मेंस नहीं, आपकी तो मार्क नहीं है। तो बाबर ने ये कहा कि अगर ड्रॉप करने की हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, कोई फोर्सफुली नहीं खिलाएंगे शदाब को, आप उसको ही वाइस कप्तान बना के रखिए। लेकिन अली अब ये तो मानो ना कि ये तीनों प्लेयर्स ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है, एक का नाम चलना गलत बात है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, एक्टर साहब, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो। ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त जो है आप कह लें कि इन सारी चीजों में घुमा रहे हैं, आप एक्चुअल सिचुएशन में देखो, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब वही गलत हुआ ना, पहले भी गलत हुआ। सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ आपको हटा दिया गया, इवन वोट सब ने डाला था। मैंने आपको कल भी बात की थी कि मैंने खुद देखा था कि किस सिलेक्टर ने किस प्लेयर के लिए वोट डाला, एक एक का पता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ वहाब रियाज को, सिर्फ एक बंदे को और अब्दुल रजाक को, उन दो बंदों को हटा दिया गया। और कुछ सिलेक्टर्स का इस वजह मौकफ लो आप, तो वो बताऊं बड़ी अजीब सी बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं कि आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले तो इनको सैक करो। वो इस पर ये मौकफ देते हैं ना, जब आप कहते हो ना कि भाई एक वोट सबका था, तो उनका मौकफ यह आता है बाकी लोगों का कि भाई क्योंकि आपको पता है कि वहाब रियाज बड़ा करीब थे मोहसिन नकवी के, तो जब वो कोई बात करते थे तो हम उनकी बात को सेकंड नहीं करते थे, हम कहते थे